तो मैं न्याजुल न्याज साहब से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ एंड आई एम श्योर मेरे पैनलिस्ट की भी जो है उनसे कुछ सवालात होंगे। न्याज साहब, आपको आई होप आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। न्याज साहब, ये बताइए कि आप पर जो है वो बहुत सारी आपकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उन पर बहुत सारी जो है वो एलिगेशंस लगी। उसमें ये कहा गया कि जी बहुत दो लोग तो इस तरह थे कि जो अंडरग्राउंड थे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स कैसे साइन हुए, उनकी नॉमिनेशन की आपने तस्दीक किस तरह की, और भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं कि ये इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं थे। गो के लेट मी जस्ट से दिस कि बाकी पार्टीज की भी शायद अगर स्क्रूटनाइज करके देखे जाएं तो इलेक्शंस इसी तरह के होंगे, बट क्योंकि इस वक्त बात आपकी हो रही है तो ये सवाल आपसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मैडम। पहली बात तो ये है कि जो लोग इतराज़ात करने वाले हैं और जो डिस्कस हो रहा है मीडिया पे, सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें डायरेक्ट किया है, ऑर्डर उनका है 23 नवंबर 2023 का कि आप दोबारा 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। मेरा ख्याल है वो ईसीपी का ऑर्डर सामने रखा जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। उसके के मुताबिक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा कि आप 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे 2020 के रूल्स हैं उसके मुताबिक इलेक्शन कराएं। उसके मुताबिक इलेक्शन मैंने करवाया और उसके मुताबिक नॉमिनेशन पेपर्स मांगे, उसके मुताबिक हमने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए, उसके मुताबिक हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किए और उसके मुताबिक हमने शेड्यूल जारी किया। जो हमें रूल्स कहते थे 29 तारीख को पेपर इनवाइट किए और 1 दिसंबर को हमने उसके तमाम पेपर नॉमिनेशन जो हमारे पास आए उस नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी की और उन पेपर को जमा किया। अब जहां तक आप ईसीपी का ऑर्डर पढ़ती हैं तो 2019 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज भी मैंने काफी मीडिया पे जब बातें सुनी, उसमें किसी के आने की जरूरत नहीं है। उसमें ये चीज लिखी है कि प्रपोजल और सिकेंडर का आना जरूरी है, उनके कार्ड साथ लफ हों। तो हमारे पास जितने पेपर, मैं आपको मीडिया पे शो भी करा सकता हूं कि जितने नॉमिनेशन पेपर आए और पूरी एक्टिविटीज इलेक्शन की ये मीडिया पे गई है। और ये हमारा एक इलेक्शन नहीं है, मैंने 2009 का एज ए रीजनल हेड का इलेक्शन कराया और आपको याद है कि जनरल इलेक्शन 2013 के हो रहे थे तो हमारी पार्टी ने, हमारे इमरान खान ने कहा कि आपने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और हमने तमाम सूबों में कराए। और जो लोग इस इलेक्शन पे उंगलियां उठा रहे हैं वो इससे खौफजदा हैं कि अब हमारे वर्कर ये कि जमहूरी तर्ज अमल अपनी पार्टी के अंदर लाओ, जो कि उनके अंदर कोई जमहूरी तर्ज अमल नहीं है। वो जमहूरियत चैंपियन है, वो कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, हम तो बड़े जमहूरी हैं। तमाम पार्टी आप अभी आप देखें नेट के, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज का देखें, पीएमएलएन ने एक पेपर दिया है, ऊपर लिखा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नीचे लिखा है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा। तरह मौलाना साहब ने किया, इसी तरह पीपीपी ने किया, इसी तरह एएनपी ने किया। तमाम रिकॉर्ड ईसीपी पे मौजूद है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताता हूं कि ईसीपी का अपना जो एक्ट है 2017 का जो सेक्शन है 208 क्या कहता है कि हर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। एक पार्टी को आप कहते हैं कि आपके इलेक्शन गलत है, आप 20 दिन में कराएं और 8 फरवरी को इलेक्शन है और नेक्स्ट वीक में आप शेड्यूल मांग रहे हैं और इतना यानी आप उनको इतना इस तरीके से तंग कर रहे हैं। आप इलेक्शन जनरल में जा रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी निकाला जा रहा है, ये कोई इलेक्शन पहले भी कोई रेगुलेटरीज नहीं थी। मैं तमाम चीजें मैंने बाकायदा रूल्स को फॉलो किया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया और ये तीसरा इलेक्शन है हमारा इंटर पार्टी का और इस खौफ से वो डरे हुए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप बिल्कुल तीसरे इलेक्शन की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने सारे रूल्स फॉलो किए। आप ही की पार्टी से मुंसलिक रहने वाले खुद उन पर भी जो है वो सवालात उठते रहे, उनकी कारकर्दगी पर, उनकी जो है वो तर्ज अमल पर, किस तरह उन्होंने बेदरेक पैसा इस्तेमाल किया। जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट आई, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं इन इलेक्शंस के बारे में? परवेज खटक साहब का हवाला दे रही हूँ, जरा वो भी सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में पिछले 10-12 साल से जो इलेक्शन इन्होंने कराए सारे जाली है। मैं सबका गवाह हूँ। मैंने सारा तमाशा देखा। एक दफ़ा आज़म स्वाति को कमिश्नर बनाया और सारा रिकॉर्ड मेरे सामने बनाया। उसके बाद एक और रिटायर अफसर था, उसको बनाया और वो भी यही करता रहा। और अभी तो अजीब काम किया, ना किसी के पास नॉमिनेशन पेपर्स हैं। क्या आप लोगों ने देखे? क्या आपने देखा है कि वहाँ किसके दस्तखत है? क्या आपने देखा है
कि वोटर कौन थे, वोट किसने देने थे, कोर कमेटी थी, कोई और थे, वो वोट तो हुआ ही नहीं। अच्छा, जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर्स क्या आप लोगों ने देखे हैं, सिग्नेचर्स देखे हैं, बाकी इलेक्टोरल कॉलेज क्या है वगैरह वगैरह, क्या आप इसका जो है वो आप इसको जो है वो प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं? जी मारिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। परवेज खटक साहब अब चले गए हैं, हम इसी पार्टी में बैठे हैं। हमने इलेक्शन जो कराया है वो रूल्स के मुताबिक कराया, तमाम चीजें मौजूद हैं, तमाम हर पेपर, नॉमिनेशन पेपर के ऊपर सिकेंडर प्रपोजल मौजूद है। जो जाली करने वाले वो तो खुद चले गए छोड़ के। और अब ये देखना कि इस इलेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी पार्टी है। ठीक है, अगर इमरान खान नहीं आप कहते हैं तो एक वर्कर हमारा, एक वकील है, बैरिस्टर, जो हमने उसको चेयरमैन बना दिया, कहें ना नवाज शरीफ को, कहें उसको कि डिक्टेटरशिप अपनी पार्टी के अंदर खत्म करें, जमहूरी रवैये अपनी पार्टी के अंदर अपनाएंगे तो आगे भी जाएगा। और हमारा वैसे माजूद के साथ जमहूरी रवैया तो किसी पार्टी में नहीं है, सब में जो है वो सिलेक्शन ही होती है। लेकिन आजकल क्योंकि आपकी पार्टी जरा ज़ेरे अताब है तो ज़रा ज़्यादा सवाल हो रहे हैं उस पर, बाकियों पे इस तरह नहीं हो रहे। मैं ज़रा राना साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं जो ये इलेक्शंस हुए हैं? जिस तरह के मैं अपने इंटरव्यू में कह रही थी, सबके मोर और लेस इसी तरह के इलेक्शंस होते हैं, उसमें तो खैर जाके बाद में बात करेंगे, बट जो इनकी स्क्रूटनी हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? असल में ना ये सारे इतराज़ात, और जब हम मुकाबला शुरू कर देते हैं PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी के एक्चुअली इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। इमरान खान साहब आए थे इन सब से हट के, उनके दावे हिमालय की बुलंदी के थे, मैं चेयरमैन नहीं रहूंगा। मतलब ये इतने अच्छे लगते वज़ीर आज़म बनने के बाद अगर ये किसी को पार्टी की सरबराही दे देते कि जनाब मैंने अब इधर बैठना है, मेरी पार्टी ये लोग चलाएंगे। पहले जस्टिस वजीउद्दीन, फिर तस्नीम नूरानी साहब, जिसको बनाया उन सब ने इतराज़ात किए और फिर उनको फारिग कर दिया। मुझे अगर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का मसला ये ना होता कि इतराज़ात आए हैं तो इनकी पार्टी के इलेक्शन वैसे ही हुए हैं जैसे ये ठीक कह रहे हैं PMLN के हुए हैं, पीपल्स पार्टी के हुए हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? आप तो आए थे इन सब को कह के कि ये निकट्ठू हैं, फारिग हैं, जो भी इल्ज़ामात लगाते थे, आप काम सब वही कर रहे हैं। तो फिर या तो पहले मान लें कि हाँ जी, मतलब आपने कहा जी हम तो इलेक्शन कराएंगे, इंटरनेट पे होगी वोटिंग, फलां होगी, डिमका होगी, उस वक्त भी पैसे वालों देने वालों पे लाहौर में इतराज़ात लगे कि जी कि फलां पैसे दे के आया और उसने वोटरों को ब्राइब किया। ये पार्टी के अंदर से आए, बाहर से नहीं आए। उसके बाद या तो आप ठीक कर लेते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतराज़ात, फिर आज ये कहानी चल रही है कि जी खान ने तो देखे ना अपनी पार्टी के एक आम आदमी को बना दिया, गौहर साहब को, ठीक है बनाया, लेकिन ये इब्तला जब जिस पे आई है तमाम जमातों ने यही काम किया। बेनज़ीर भुट्टो मरूमा ने अमीन फ़हीम को बनाया जब उनके ऊपर आया, क्या नवाज शरीफ ने मखदूम जावेद हाशमी और उसको नहीं बनाया, राजा ज़फ़रुल्लाह को, फिर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान को बनाया, वाई को भी बनाया CM। मतलब वो दूसरे लोगों को लाते रहे जब मुश्किल आती रही। एक्चुअली तो ये था कि लीडरशिप का कि मैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। तो यहाँ पे खान साहब ने, मतलब मैंने इसलिए कही कि अगर वो PM बनने के बाद ये रिवायत बनाते हैं ना कि जी मेरी पार्टी इक़्तिदार से साइड पे है और ये हम सबको मॉनिटर करेगी और मैंने अपना चेयरमैन फलाना बंदा बना दिया, आज ये सब कुछ ना हो रहा होता। अब ये सारी बातें हैं क्योंकि इनके ऊपर उंगलियां इसलिए उठती है कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जिसके बेंचमार्क्स बहुत हाई सेट इन्होंने अपने लिए किए सबके ऊपर इतने गंदे इल्जामात लगाए, मतलब उनको ना वो महज इल्जामात नहीं रहे, उनके साथ गंद भी डाला। तो आज इनके लिए ये मुश्किल है। ये जो कल मुश्किल PMLN पे डाल रहे थे, जो ये मुश्किल पीपल्स पार्टी पे डाल रहे थे, वो इलेक्शन जीतने के लिए हो या इलेक्शन के बाद हुकूमत चलाने के लिए हो, आज ये सब कुछ मैं जब कहता हूँ मुझे भी वो गालियाँ पड़ती हैं, ट्रोलिंग होती है कि जनाब ये मकाफात अमल नहीं है फलान। भाई आप क्यों भूल जाते हैं हमारे जो नौजवान हैं उनकी हिस्ट्री क्या 2010-11 है? ये पाकिस्तान सारा ही 76 साल पे बहस होती है। इसके अंदर जो फौत हो गए उन पे भी बहस होगी, जो जिंदा हैं होंगी। हाँ, माजी करीब इसलिए ज़्यादा आता है कि जी ये बिल्कुल 5 साल पहले क्या हो रहा है। तो ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरा ख्याल है कि एडवोकेट जनरल पंजाब भी इस्लामाबाद भी रहे हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
तो इनको सारा पता है कि ये किस तरह पेश होते थे और किन के खिलाफ पेश होते थे। आज उसी तरह दूसरी पार्टी के, सरकारी पार्टी के वकला इसी तरह पेश होते हैं। एक विशियस साइकिल है जो चलता मतलब मैं आपको बताऊं, अली बुखारी साहब बड़े अच्छे हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं, उनको पैमरा कंप्लेंट सेल का हेड बना दिया गया। आपको पता है फवाद चौधरी ने क्या किया था? उसने कहा कैबिनेट की खबर जो जराए से चलेगी वो फेक न्यूज़ है और हमें नोटिस आए। हमने कैबिनेट के मिनट्स और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताई कि ये खबरें इसने बाद में ओके की, तो फेक न्यूज़ कैसे हुई? ये इस हद तक मीडिया को दबा रहे थे, ये भूल गए। ये अभी 2 साल पुरानी बात है।